गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बाद आपका ये जो अकाउंट की क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी कि आपके जो न्यूमेरिकल्स भी हैं वो जो यूट्यूब पे दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो। यदि कोई दिक्कत होगी तो दूसरे तरीके से भी हम आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन करके देंगे, पर ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि हम यूट्यूब पे सारा सिलेबस आपका अकाउंटेंसी का करवाएं। और आपका सहयोग चाहिए इसमें। जो आपका ये चैनल है मेरा नहीं है, वो हम सभी का एक चैनल है। इसको जितना आप सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करोगे, उतना ही इस पर क्या अच्छा आपको मटेरियल दिया जाएगा। ये हमारी जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म की बिल्कुल ही भी प्लानिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को क्या है हमारे चैनल के माध्यम से जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। और आने वाले टाइम में हम जीके का भी, रीजनिंग के भी, मैथ के भी ऐसी भी क्लासें आपको देंगे। बट आज आपकी समस्याएं हैं कि आपका जो मेन स्टडी है आपकी क्लास की वो नहीं हो पा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमने एक थोड़ी सी शुरुआत की है। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करना और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर सकें। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको पता है किसी भी काम में क्या है समस्याएं हो सकती हैं, पर आपके इरादे क्या अच्छे होने चाहिए। आपके इरादे जितने अच्छे हैं आपका काम भी उतना ही अच्छा चलता जाएगा। तो हमने आज ये सोचा कि बहुत सारे बच्चों को क्या है अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। क्यों ना हम उनके लिए क्या है अच्छे से अच्छे क्या है बेस्ट मटेरियल को क्या है प्रोवाइड करवाएं यूट्यूब पे। तो इसलिए हमने क्या है आज से +2 क्लास का क्या है अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट करने की क्या है सोचिए। आपके सपोर्ट के बिना ये क्या है सक्सेस भी नहीं होगा। तो आपका क्या है भरपूर इसमें सपोर्ट चाहिए। आपके क्या है सहयोग के बिना ये सक्सेस नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर होगा NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो लाभ ना कमाने के लिए स्थापित की जाती है। चैप्टर का नाम देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर जो पार्टनरशिप में इंक्लूड किया गया है, पार्टनरशिप की बुक में इंक्लूड किया है, पार्टनरशिप में नहीं है। ठीक है, ये ही एक चैप्टर ऐसा है जो पार्टनरशिप से अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर आपके आने वाली क्लास में भी क्या है यूज़ होता है, बीकॉम में भी यूज़ होता है, CA में भी यूज़ होता है। जो आप CPT का एग्ज़ाम देते हो तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। तो आज हमने ये स्टार्ट कर रहे हैं NPO। इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग है। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे। तो मीनिंग क्या है, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन क्या है इस पर्पज़ के लिए किया गया है कि वो अपनी सोसाइटी, पब्लिक या किसी स्पेसिफिक क्या है पब्लिक के लिए क्या है सर्विस प्रोवाइड करवाए। ऐसी संस्थाएं जिनका मेन ऑब्जेक्ट अर्निंग नहीं होता, सर्विस होता है। आपने मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं देखी होगी जिनका उद्देश्य क्या है लाभ कमाना है ही नहीं, क्या है उद्देश्य उनका सेवाएं करना। जैसे आपने देखा होगा अनाथ आश्रम, उनका क्या ऑब्जेक्ट है, पैसा कमाना ऑब्जेक्ट है। उनका ऑब्जेक्ट है ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन बच्चों को अच्छे से अच्छे उनकी परवरिश की जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए, उनका पालन पोषण किया जाए। ऐसे ही आपने अपने आसपास के इलाके में भी देखा होगा कि लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, की जाती है। उन लाइब्रेरी ओपन करने का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, गांव के लोग, समाज में जो पढ़ने के लिए जिनके पास बुकें नहीं हैं, सोर्स नहीं है, वो उस लाइब्रेरी में जाकर क्या है अच्छी तरह से क्या है पढ़ सकते हैं और उन किताबों से क्या है अपने आप को क्या है शिक्षित कर सकते हैं। आपने ऐसे भी देखे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल जो बहुत कम दरों पर क्या है लोगों का इलाज करते हैं। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या है मार्केट में, बाज़ार में क्या है मिलेंगे। आप जाकर देख भी सकते हो। आपने देखा होगा कि कई बार आप सड़कों पे देखा होगा कि कई लोगों को क्या है खाना खिलाया जाता है, रोज़ का काम होता है उनका। तो उनका क्या ऑब्जेक्ट है, उनसे पैसे अर्न करना। उनका ऑब्जेक्ट है जो कमाने में सक्षम नहीं है, जो किसी कारण क्या है अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं, उन व्यक्तियों को खाना खिलाना उनका ऑब्जेक्ट है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं मिल जाएंगी आपको। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, एक फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस सोसाइटी में जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबरों का क्या मेन उद्देश्य होता है
कि उन उद्देश्य मेंबरों की क्या है, सुरक्षा करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना। तो ये एनपीओ का एक मीनिंग है। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट या इनकम अर्न करना है। आपको ये पूछा जा सकता है ये किस रूप में आपको फॉर्म में मिल सकती है, तो आप ये कह सकते हो चैरिटेबल हॉस्पिटल और सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स क्लब, आपको रॉयल क्लब, ये ऐसे बहुत सारे क्लब ऐसे ही बनते हैं। तो इनको क्या लाभ होता है इससे? लाभ कुछ नहीं होता, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम किए जाते हैं। ठीक है, इसके मेन फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये कैसे अर्न करती है, इनकी क्या क्वालिटी है। विशेषताओं का मतलब ये होता है वो चीज़ों में क्या क्वालिटी है। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी काउंट होती है। कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई इसकी विशेषता क्या है। अब एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी विशेषता है, बट वो झूठ बोलता है, वो उसकी क्या है, वो भी उसकी विशेषता है। पर एक विशेषता तो देखो उसका क्या होगा, लाभ बना रही है, दूसरा उसके लिए हानि है, ठीक है, लॉस है। ऐसे नहीं है कि आपकी जो फीचर्स है उसमें मेरिट्स ही काउंट होगी, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति क्या बहुत एक्सपर्ट है, किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, बट वो क्या है, आलसी बहुत है, तो वो दोनों ही उसकी विशेषता है। ठीक है, तो विशेषताओं में कई बार हम सोचते हैं लाभ लिखें, या कई बार हमें आता नहीं है तो हम दोनों चीज़ों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। अब हमारा मेन जो है फीचर्स ऑफ क्या है, एनपीओ। ठीक है, एनपीओ का मतलब क्या है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, एनपीओ है, ठीक है, गलत हो गया ना ये, इसको ठीक है। एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन एम क्या होता है उनका, सर्विस। उनकी विशेषता क्या होती है, उनका ऑब्जेक्ट ही ये होता है कि भाई उनका सर्विस देनी है, लोगों को फ्री सर्विस देनी है। मान लीजिए कोई टीचर है, उसका मेन ऑब्जेक्ट ये बन जाए कि अब मैं आज से अर्निंग के लिए काम नहीं करूँगा, बस हेल्प करूँगा, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, उनको मैं फ्री शिक्षा दूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है इनके अंदर एक क्या मेंबर होते हैं। ये आप ये भी सोच रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे कैसे, फिर सभी आदमी फ्री में काम करने लग जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आप को रन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए? ऐसा नहीं है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो मेंबर क्या कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को, अपने पैसे को फाइनेंस रूप से हेल्प करते हैं, उससे वो चलता है। तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन जो है एम क्या है इसका, सर्विस करना, सर्विस देना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्रिकेट क्लब होते हैं, वो बच्चों को फ्री में क्या है, क्रिकेट क्या है प्ले करवाते हैं, और उनका क्या है वो कैसे ऑपरेट होती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि उनके फंडिंग करते हैं। इसके बाद फॉर्म, ये कैसे मिलेंगे आप कहोगे जी हमें कैसे पता चले ये एनपीओ है? तो आप देखो, अनाथ आश्रम है, सोसाइटी हो, कोई रॉयल क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लाइब्रेरी हो, जो कि चार्जेबल नहीं है, वो उस फॉर्म में आपको मिलते हैं। इसके बाद क्या है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ, उसका पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब है, मान लीजिए किसी भी संस्था के अंदर क्या है 500 मेंबर हो गए। अब मान लीजिए ये मेंबर में से 10 मेंबर की डेथ हो जाए, क्या ये संस्था जो मान लो संस्था बनाएगी ABC एक संस्था है, इसके मेंबर हैं, अब इसमें से 10 व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो क्या ये संस्था बंद हो जाएंगी? आपने कभी देखा कोई मंदिर है, उसमें मंदिर में एक पुजारी है और उस पुजारी की डेथ हो जाए मान लो, या वो छोड़ के चला जाए, तो क्या मंदिर बंद कर दिया जाएगा? कभी नहीं। ऐसे तो घर भी नहीं करते, घर में किसी की डेथ होगी 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद दोबारा। तो यही है कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है, उसका जो अस्तित्व है वो एकदम अलग है। कोई आए कोई जाए, कोई भी लफड़ा नहीं होगा, चलती रहेंगी संस्था, दौड़ती रहेंगी। जैसे ट्रेन है, एक ही आज ही इसी रूट पर क्या एक ट्रेन चल रही है, मान लीजिए इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 500 आदमी मर गए, 10 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आएंगी, ट्रेन रोक दी, क्या इस ट्रैक पर ट्रेन चल रही थी, भाई एक्सीडेंट हुआ था, अब बंद नहीं, दुनिया चलती रहेंगी। सड़कें हैं देखो, एक्सीडेंट हुआ, उठाया, हॉस्पिटल ले गए, मर गया तो फूको ना, तो उसका इलाज करो। कहने का मतलब क्या है, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है उसके मेंबर जो है वो एग्जिट कर जाए या एंटर करते हैं, या उनके आने या जाने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा संस्था को। संस्था एकदम बेस्ट रन करती रहेंगी। वो भी कहते हैं कि
अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश में ये जो प्रधानमंत्री है इसके जाने से देश बर्बाद हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो कुछ समय के बाद अपने आप ही क्या है डिजोल्व हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आपको कुछ परेशानी हो सकती है बस। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब समझ चुके होंगे कि इसके किसी सदस्य के पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर। अब मान लीजिए 500 एक संस्था मेंबर है और 500 के 500 ही पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, तो संस्था चल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपने देखा होगा स्कूल में 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार बच्चे होते हैं क्या, और टीचर भी होते हैं, सारे क्या मैनेजर होते हैं क्या सारे मैनेज करते हैं? नहीं करते, उसमें से कुछ व्यक्ति ही मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या मान लीजिए 50,000 मेंबर है, क्या 50,000 मेंबर कोई प्लान करने लगे तो क्या सक्सेस होगा? किसी डिसीजन में पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। तो क्या होगा, इसमें पहले इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद क्या है, जो भी पोस्टें क्या है आपकी खाली है उसको फिल कर लिया जाएगा। फिल करने के बाद जो इलेक्शन के द्वारा इलेक्टेड, मैनेज बाय इलेक्टेड क्या है मेंबर्स, तो वो मेंबर क्या है उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे। मान लीजिए आपने ये पूछा डायरेक्टर ये हैं, कोषाध्यक्ष के हैं, कैशियर ये हैं, ये स्टॉक मैनेजर ये हैं, तो उनके निर्देश में ये चलता है, उनके द्वारा चुन लिए जाते हैं और वो क्या है सारी जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं, और उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो सभी को क्या है मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या देश के राष्ट्रपति को चुन लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री को चुन लिया, राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते वैसे, ठीक है, प्रधानमंत्री को हमने चुन लिया और वो डिसीजन ले रहे हैं और जनता कह रहे हैं हम तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? चुना तो आपने ही है ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब इनको इनकम कहाँ से होती है? आप कहोगे बिना इनकम के चलेंगे कैसे? कोई भी चीज़ बिना इनकम के चल ही नहीं सकती। आपको इनकम के बिना कोई संस्था नहीं चल पाएंगी ना, तो इसके इनकम के सोर्स कहाँ आएंगे? तो एनपीओ हो गया। आप कहोगे ये तो ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिससे इनकम हो, करते हैं। पहली बात तो जो इसके मेंबर होते हैं वो इसको क्या है डोनेशन देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं, सरकार इनको ग्रांट देती है। ये जब अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको सपोर्ट नहीं करती है आपको। ऐसे ही है, जैसे कोई बच्चा अच्छा स्टडी कर रहा है तो सरकार उसको मोटिवेट नहीं करती स्कॉलरशिप देके कि ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए फ्यूचर में कभी ना कभी ये काम आएगा, इसलिए आज इसे सपोर्ट किया जाए और कहीं ना कहीं इसको हम बेस्ट एजुकेशन देंगे तो हमारे देश के हित में ये कार्य करेगा तो अपने पैसे के लिए, पर उससे देश का हित भी होगा, ठीक है। और कई बार इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। पैसा ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने घर पे रख लेंगे क्या, उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे बैंक में, और वो इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हो उससे ही इनको इनकम होती है। तो 4 साधन है, डोनेशन मिलता है मेंबर से, सब्सक्रिप्शन मिलता है, ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से, और क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे इनको हल्की फुल्की अर्निंग हो जाए। इसके बाद देखो सरप्लस नोट डिस्ट्रीब्यूट क्या अमंग ऑफ क्या ए मेंबर्स, कि अपने मेंबर को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते सरप्लस। आपने देखा होगा कि प्रॉफिट देखा होगा आपने, प्रॉफिट किस में बढ़ जाता है, मालिक में बढ़ जाता है ना, जितने पार्टनर होते हैं पार्टनर बांट लेते हैं, जो मालिक होता है वो बांट लेता है। पर इन्हें देखो सरप्लस तो होगा, कहीं ना कहीं लाभ होता है। आप कहोगे इनको लाभ कैसे हो जाएगा, तो आने वाले क्वेश्चनों में हम देखेंगे, आगे वाले जो फीचर्स है इसके और भी पढ़ेंगे, उसमें इसका आपको क्या क्लियर हो जाएगा। जब भी इन संस्थाओं को लाभ होता है तो वो लाभ किसी सदस्य में नहीं बांटा जाता। मान लीजिए 50,000 मेंबर है और 50 लाख का लाभ हो गया, तो ये मेंबरों में बांटा जाएगा, कभी नहीं बांटा जाएगा। वो पैसा संस्था के लिए ही रखा जाएगा। जैसे आपके गाँव में कोई मंदिर है, शहर में कोई मंदिर है, उस मंदिर में डोनेशन आता है, क्या वो डोनेशन क्या है पुजारी को दे दिया जाता है? कभी नहीं। क्या जो उस मंदिर के मैनेज करने वाले मेंबर है उसको दे दिया जाता है? कभी नहीं। वो जो मंदिर है उसके क्या है फंडिंग के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, और कभी भी हमें यूज़ करना पड़ता है तो वो यूज़ हो जाता है, उसको उसी को यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब है जो सरप्लस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा मेंबर में कभी भी। इसके बाद क्या है अकाउंट्स क्या रखेंगे, बोला इसको भी अकाउंट्स करने ज़रूरी है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि लीगल एक्टिविटीज़ को, लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। आपका मेन उद्देश्य, आपका उद्देश्य हो सकता है कि सर्विस करना, पर सरकार नहीं मानेगी जब तक आपके पास क्या है पूरे क्या है डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो सरकार क्या करती है, इनसे भी क्या कहीं ना कहीं क्या करती है डॉक्यूमेंट्स रखवाती है कि आप पर कभी भी रेड गिर सकती है, रेट पड़ सकती है, और आप अपने अकाउंट्स की फुल्ली डिटेल क्या मैनेज करोगे अकाउंट के क्या अकॉर्डिंग,
तो सरकार ने इसको क्या कि निर्देशन दिए हुए हैं कि आप उस अकाउंट को प्रिपेयर करो। जैसे आपने देखा होगा बाबा रामदेव की ट्रस्ट है पतंजलि, क्या वो देश में देखो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सर्विस करना है, सर्विस देना है, पर वो भी अपने सारे अकाउंट्स क्या है ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी उस पर छापा डल सकता है कि आप ऐसे काम कर रहे हो जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आपके पास जो पैसा आ रहा है वो अपनी पर्सनल चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है इसको दिखा देगा। ठीक है, अपने अकाउंट्स के माध्यम से दिखा देगा हमारे पास इतना पैसा आया, हमने इसको ये यूज़ किया। इसके बाद फॉर्म ऑफ क्या अकाउंट्स, वो किस तरह से अकाउंट रखते हैं, वो कौन से अकाउंट बनाएंगे, लाभ कमाने वाली संस्थाओं की तरह अकाउंट बनाएंगे या लाभ ना कमाने वाले, लाभ कमाने वाले की तरह बनाएंगे, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो ये अकाउंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन कौन सा बनाते हैं? एक तो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और 2 बैलेंस शीट बनती है और काफ़ी क्या सब्सिडी टाइप की चीज़ें बनती हैं, उससे मैनेज किया जाता है। और जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इसकी 2-4 दिन का इसका बेस चलेगा, फिर इसका क्या है बेस बनने के बाद आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। आप थोड़ा सा क्या है इसमें देखो अकाउंट्स के लेक्चर बहुत जाएंगे। अब आप ये मत देखना कि कोई चैप्टर 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, 20 लेक्चर भी चले जाए, 10 लेक्चर भी चले जाए। हाँ ऐसा हो सकता है 2-2 लेक्चर भी आ जाए आपके पास। तो आपको क्या है ये नहीं देखना कि 5 लेक्चर में पूरा करा दो, 7 लेक्चर में पूरा करा दो। क्वेश्चन बड़े होते हैं तो धीरे धीरे काम चलेगा, पर ये है कि आपका काम पूरा होगा, आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्या है फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा फॉर्मेलिटीज़। ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारा ये सिस्टम चलता रहा तो आपको पूरी अकाउंट करवा के ही छोड़ेंगे। आपको क्या है आपके ऑब्जेक्ट है जो आपके उद्देश्य हैं उसमें हम क्या है पूरी तरह से सहयोग देंगे। और आज के लिए इतना ही। आपको ये करना है कि आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर इसको क्या है राइट डाउन करना है नोटबुक में। बिना राइट डाउन करे आप इसको क्या है लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते। इसलिए मेन क्या है आपका काम कैसे चलेगा। आपके पास बुकें भी हैं, हम पढ़ाएंगे। कल मैं आपको इसकी बुक दिखा दूंगा कौन सी बुक चलेंगी, उस बुक के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलेगा। ठीक है, तो उस बुक में और इसको लेक्चर को देखते हुए आप अपने इस टॉपिक को क्या है कंप्लीट कर सकते हो। और आगे हम कंटिन्यू इसको रखने के इरादे से आए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।